वो दोनों हैं ही ऐसे, उन्हें बदला नहीं जा सकता। बीजान उन्हें बदलना होगा। क्यों बदलना होगा उन्हें? वो दोनों हैं ही ऐसे। बस सिर्फ थोड़ा सा जिम्मेदारी का एहसास पैदा करना होगा दोनों में। बीजान जो कुछ उन्होंने कमाल की फैमिली के सामने किया वो किसी को कुछ पता नहीं चला कि हमारे घर में क्या हो रहा है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं खुद रोक लेती उन्हें। बीजान मैं तो कहती हूँ ये बाइकआउट खत्म करें, उनको प्यार से समझाई। इतना भी बेचने की जरूरत नहीं है, बाइकआउट जारी रहेगा। हाँ, एक तब्दीली करनी होगी। वो क्या? ज़रार, तुमने कहा था ना ज़ुहैब से कि तुम उसे नौकरी दोगे। तुमने वादा किया था उससे। अब तुम अपना वादा पूरा करो, वो जैसा भी है। अब उसे नौकरी दो, अपने दफ्तर में बुलाओ और उसको जिम्मेदारियां दो। नहीं बीजान, ये मुमकिन नहीं है। ज़रार बेटा, घर के मामलात को दफ्तर के काम से अलग रखो। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। बीजान उसे लगेगा कि हम नरम पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं समझेंगे वो, क्योंकि हम बिल्कुल नरम नहीं पड़े हैं। घर में उसका बाइकआउट जारी रहेगा। बीजान मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे लिए क्या मैं बोलूं? सलाम है, ले आया हूँ पानी। किसको चाहिए था? मुझे चाहिए था। ले लें, आपको तो जरूरत भी लग रही है। बीजान आपको कुछ चाहिए तो बता दें। नहीं जाने, शुक्रिया, जाओ। सारा, मैं आ जाऊं? तुम यहाँ कैसे? वो मैं तुमसे बात करने आई थी। ओह रियली? तुम तो मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। सारा, जब तुम बात करने आई थी ना तो किरण मेरे पीछे ही आ रहे थे। हाँ, और तुम्हारे पास तो फोन नहीं है, तुम तो मुझे टेक्स्ट नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा कि तुमसे मिलकर बात कर लूं। अभी भी पता है, रिस्क लेकर आई हूँ। यार थैंक यू सो मच, तुम अपनी जान पे खेल के मुझसे मिलने आई हो। सारा, ये वक्त तंज करने का नहीं है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बताने आई हूँ। क्या? You know what? सालार और किरण मेड फॉर ईच अदर है। रियली? मुझे तो पता ही नहीं था ये बात सबसे पहले तुम्हें किसने बोली थी? तुमने। और उसके बाद तुम मुझसे बात किए बगैर सीधी सीधी चली गई, मुड़ के भी नहीं देखा। आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। गुड, अब बोलो। पता है, मैं और सालार जब किरण के रूम में गए थे ना तो बेचारे रो रहे थे। क्यों? हुआ ये था कि उसने साथ को कहा कि सिगरेट छोड़ दो, लेकिन साथ ने डांट दिया। और सिगरेट का कहने के लिए भी मैंने कहा था, और साथ को भी तुमने ही भड़काया था। ऑब्वियसली। बड़ी तेज हो गई हो तुम तो। लेकिन सारा पता है क्या, मुझे ना किरण पे बहुत तरस आता है। मुझे भी, मासूम सी है वो बेचारी। बट पता है क्या, आई फील लाइक सालार को किरण अच्छी लगने लगी है, क्योंकि वो उसे तसल्ली भी दे रहा था, समझा भी रहा था, नॉवेल्स भी ला रहा था। देखो। आई थिंक सेट है। मुझे लग रहा है सेट नहीं है, सेट से बहुत ऊपर है। दिस इज व्हाट वी वांटेड, राइट? इट्स हैपनिंग। या, एंड क्रेडिट गोज टू यू, ऑफ कोर्स। हेलो ज़ुहैब, मैं साथ बात कह रहा हूँ। हाँ साथ बोलो, कैसे हो तुम? कॉल करने की वजह? ज़रार साहब के ऑर्डर्स हैं कि तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करो एज सेल्स हेड। एक मिनट, मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। क्या कहा है, दोबारा बोलना जरा।
यकीन करो, क्योंकि कल से तुमने जिम्मेदारियां संभालनी है। ओके, थैंक यू। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी हवाओं का रुख बदल जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हाँ, अगर मुमकिन हो तो कल ऑफिस आ जाओ ताकि आगे फर्दर चीजें हम डिस्कस कर लें। ओके, सही है, बाय। यस यस, हाँ यस। यस, किस चीज की खुशी मनाई जा रही है? खैरियत है? साथ की कॉल आई थी, कह रहा था कि डैड मुझे अपनी कंपनी का सेल्स हेड बनाना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि कल से ज्वाइनिंग दूंगा। वाह वाह वाह, मुबारक हो। मैंने कहा था ना, ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता फिट हो जाएगा। बस मुझे एक बात की नहीं समझ आ रही, डैड का मूड इतनी जल्दी ठीक होता नहीं है, गुस्सा भी इतनी जल्दी नहीं जाता। मुझे ऐसे लग रहा है किसी ने ना उनको कन्विंस किया है, मॉम ने, पीजा ने, या नहीं, गैर जरूरी तफसीलात में क्यों जा रहे हो? आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। ये भी ठीक है। एक सेकंड। किसका मैसेज है? आयशा का। क्या कह रही है? क्या? दिखाओ। हाँ, मैं नहीं जा रहा उनसे मिलने के लिए, तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑफिस। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। तुम्हें ऑफिस में देखकर खुशी हुई। मुझे तुमसे अपने रवैये की माफी मांगनी थी। इट्स ओके। खैर, डैड कहाँ पर है? अपने रूम में। मैं मिल सकता हूँ उनसे? अब एक्चुअली वो एक मसला है ज़ुहैब। ओह, समझ गया, मैं डायरेक्ट उनसे बात नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। हाँ, मुझे अंदाजा था। ही इज सो प्रेडिक्टेबल। आई एम सॉरी, यू नो, ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। सो व्हाट्स नेक्स्ट, बताओ फिर। मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ और कुछ देर में मैं टीम से भी मिलवाता हूँ। नहीं नहीं, आई थिंक पहले टीम से मिल लेते हैं, फिर रूम में बैठ जाएंगे। ओके, चलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? मैं ज़रार साहब का बेटा हूँ। बस छोटी छोटी कुछ बातें आपसे करनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले दिन ही मीटिंग कॉल कर लें। आज के बाद कंपनी उसी पॉलिसी को फॉलो करेगी जो पॉलिसी मैं बनाऊंगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। जानी भाई, प्लीज सोने से पहले ब्रूनो को खाना डाल दीजिएगा। आपके सोने से पहले नहीं, उसके सोने से पहले। कैबिनेट में ही रखा हुआ है यार, एक ही जगह होता है उसका खाना। मुझे मिलवा के जाएगा उससे। वीजान, हाँ वीजान आए ना। बैठे। तुमने कहा था ना ज़रा कि सजा देने से पहले वजह पूछनी चाहिए। वजह पूछने आई हूं। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा? वीजान, आप इस बात को ऐसे समझने की, एक लड़की जिसके माँ बाप ने भी उससे कता ताल्लुक कर दिया, उसके ससुराल वालों ने भी ना उसे अपनाया हो, और शादी के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई हो, तो वो डर ही जाएगी ना। और उस डर में फिर उसने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। मतलब
ये भी हमारा कसूर है? अब थोड़ा बहुत तो है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसा कौन सा डर था जिसके लिए तुमने इतना बड़ा झूठ बोला कि तुम मां बनने वाली हो?